फिलिस्तीनी संगठन समाज ने इजरायल के 3 शहरों पर अटैक कर दिया। अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर के सुबह लगभग करीब 8 बजे इजरायल के तेल हबीब और उसके पास 3 शहरों पर रॉकेट दागा गया है। यह रॉकेट रियायची इमारतों पर गिरा है। 5 लोगों की मौत हो गया है और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायल को संख्या और बढ़ती ही जा रहा है। क्या है पूरा मामला और क्या इजरायल अभी युद्ध के तैयार हैं या नहीं, आइए जानते हैं। हेलो, मैं नील टीवी की तरह से आप सभी को स्वागत करता हूं। मिडिल ईस्ट में हालात फिर से और एक बार खराब हो गई हैं। हमास ने इजरायल पर हजारों से भी अधिक मिसाइल दागी और जमीन के रास्ते इजरायल पर भी घुस चुका है। इस घटना के बाद देश में रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाया है और देश में युद्ध की घोषणा करता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन में आतंकी संगठन हमास ने इजरायल पर 5000 से भी अधिक मिसाइल दागा हैं। इसके बाद इजरायल ने भी गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने पहले पन्ने पर कई तस्वीरों के साथ इस खबर की बड़ी कवरेज की है। शीर्षक दिया है कि हमास के हमले के बाद इजरायल ने जंग का ऐलान कर दिया। अखबार ने लिखा है कि इस्लामिक चरमपंथी समूह हमास ने जमीन, समुद्र और हवाई तीनों तरीके से इजरायल पर हमला किया। इजरायली नागरिक इस संघर्ष के आदी हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे दिन का अनुभव नहीं किया होगा। अखबार ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान छापा, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बात की और कहा कि इजरायल को अपनी और अपने लोगों की आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। घायलों की संख्या दोनों ही पालों में 1000 से ज्यादा है। एक तरफ हमास चीफ दावा कर रहे हैं कि वो जीत के बहुत करीब हैं, वहीं दूसरी ओर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वादा किया है कि वो गाजा में हमास के ठिकानों को मलबे में तब्दील कर देंगे। מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה. अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन अल जजीरा के इनपुट्स के मुताबिक इजरायल की तरफ से तटीय क्षेत्र पर लगातार चल रहे हवाई हमलों में केवल गाजा शहर में कम से कम 232 मौतों की पुष्टि हुई है। शनिवार 7 अक्टूबर की सुबह शुरू हुई बमबारी के बाद से लगातार दोनों गुटों के बीच लड़ाई चल रही है। पूरी रात इजरायल में कम से कम 22 जगहों पर इजरायली फोर्सेज और सैकड़ों हमास लड़ाकों के बीच गोलीबारी हुई। इजरायली सेना से मिली जानकारी के मुताबिक 2 जगहों पर हमास के लड़ाकों ने इजरायली नागरिकों को बंधक बना रखा था। हमास ने कबूल किया है कि इजरायल पर किए हमले के लिए उसे ईरान की तरफ से सीधा समर्थन मिला था। जानकारी के मुताबिक हमास के प्रवक्ता गाजी हमद ने कहा कि ईरान का समर्थन मिलना उनके लिए गर्व की बात है। वो आगे बोले कि हमास को कई और देशों का भी सपोर्ट मिला था, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहते। इसी बीच खबर है कि इजरायल ने हमास के इंटेलिजेंस चीफ के घर पर हमला कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद इजरायली सेना ने दी है। साथ में हमले का एक वीडियो भी जारी किया। जानकारी है कि इजरायली सेना जवाबी कार्रवाई में पूरी गाजा पट्टी पर हमले कर रही है। इधर हमास की सशस्त्र शाखा अल कसम ब्रिगेड ने बयान में जानकारी दी कि उसके लोग अभी भी इजरायल के अंदर कई शहरों में घुसे हुए हैं और इजरायली सैनिकों से लड़ रहे हैं। इनमें ओफाकिम, सेडरोट, याद मोर्दचाई, केफर अज्जा, बेरी और किसुफिम जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।